मोमो ड्रामा सीरियल कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर। और कहानी किस तरह बदलने वाली है सिर्फ आपको जुनैद का टूटा हुआ दिल ही आने वाली एपिसोड्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि कहानी के अंदर एक तहलका केस मनचाती हुई खबर जो है वो मिलने वाली है आपको कि कैसे ड्रामे की कहानी पूरी की पूरी बदल कर रह जाएगी। और जो मोमा एज ए चीची लोगों के शोहरों के साथ खेलती है, इसके साथ कौन खेल के जाएगा, गेम का जो पन्ना है वो कैसे बदलेगा और कैसे हम लोग जो है एक ट्रैक पे अब चढ़ चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि जीजी ये करती हैं। तो अब क्योंकि इस अंदर ड्रामे के अंदर सिचुएशंस ऐसी आ चुकी हैं कि अब ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने का वक्त आ गया, और वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को ज़रूर मिलने वाली हैं। उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज की जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसके में माहिरा एंड एज ए जीजी, तो उसमें बहुत अच्छा सवाल किया कि आप होती कौन है तलाक़ कराने वाली। अगर मर्द बेवफा हो तो इसका क्या मतलब है कि तलाक़ के लो, उसको सुधारा भी तो जा सकता है मोहब्बत से, प्यार से। तो जीजी पूरे कॉन्फिडेंस से आगे जवाब दे रही होती है जैसे कि बहुत अच्छा काम किया जीजी ने, हाँ मैंने तलाक़ें करवाती हूँ और मुझे कोई गम नहीं है, मुझे आगे भी मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो जीजी बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हैं, अगर उससे वो भी माहिरा भी कहती है कि भाई आपको यह हक किसने दिया है कि आप लोगों की तलाक़ें करवाएं। नहीं, मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो माहिरा है, जुनैद है और पिछले दो जो कपल्स हैं वो मिलकर जीजी को एक्सपोज़ करें। अच्छा, अगर ये जीजी को फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोज़ कर भी लेते हैं ना, तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, जीजी को कुछ होगा तो नहीं। एट द एंड जीजी अपनी कहानी इनको सुनाएगी और जीजी इनको बताएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। अगर एक मर्द की बेवफ़ाई की वजह से, मर्द की बेवफ़ाई भी इस वजह से हुई कि वहाँ पर जो है सारा रोला डाला गया, उसके दिमाग को जो है वो मल्टी कन्फ्यूज़ किया गया, उसको समझ नहीं की कि जो सिचुएशन हिसाब उससे बनता था उस टाइम उसको बेवफ़ा ही लग रही थी, जिसकी वजह से शाहजहाँ ने जीजी को छोड़ दिया, बात ख़त्म। अब जो जीजी है वो हर मर्द से शाहजहाँ की बेवफ़ाई का बदला क्यों ले रही है? अगर एक मर्द बेवफ़ा होता है तो वो भी दूसरी औरत के लिए होता है, एक औरत से। तो अगर अगर जुनैद को जीजी ना वर्गलाती तो कभी भी ना जीजी की तरफ बढ़ता, ना ही माहिरा को तलाक देता। तो रिज़ल्ट ऑन ऑन ये बनता है कि सब कुछ में औरत जो है वो बन जाती है और एट द एंड कहानी ये बनती है कि भाई मर्द बेवफ़ा है। एज़ एन मैन मैं तो ये चीज़ से कभी भी एग्री नहीं कर सकता कि आप अगर एक के साथ लॉयल हो और आप उसके साथ लॉयल रहे हो, डेफ़िनेटली मुझे ये लगता है कि जब तक आपको आगे से कोई रेड सिग्नल ना मिले ना, तो आप कभी भी वो नहीं लिमिट क्रॉस करते, डेफ़िनेट नहीं करते। क्योंकि मोहब्बत, अगर मैं मर्द की बात करूँ तो डेफ़िनेट अगर वो उसने एक से की है तो वो एक से ही करेगा। अगर जीजी जैसी औरतें ये समझती हैं कि भाई मर्द बेवफ़ा होता है तो मैं उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी, जीजी ने ये भी कहा कि भाई जो अच्छा होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, जो लगता है कि लॉयल है। तो अब आगे वाली जो कहानी आ रही है ना भाई, वो आपको शॉक करेगी भाई होगा क्या ड्रामे के अंदर। एंड मैं बता रहा हूँ, मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कहानी के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोग सोच भी नहीं दोगे और आप कहोगे हाँ, ये होना था ड्रामे के अंदर, आपको पता भी नहीं होगा भाई, ऐसी कहानी आगे जाके उलझने वाली है। अच्छा, अब जब जुनैद के सर पर पड़ी है ना, तो जुनैद ने सारे पन्ने खोल के रख दिए हैं माहिरा के आगे कि वो कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो जीजी ही थी, जिसकी खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा था, जिसकी खातिर मैं ये सब कुछ कर रहा था। ऑल द रिज़ल्ट ये था कि जीजी बेवफ़ा है, वो तुम